अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास अगला टॉपिक है, और वो जो अगला टॉपिक है पॉली फंक्शनल ग्रुप। पॉली मीन्स मेनी और फंक्शनल ग्रुप वो है जो रिएक्शन को डिसाइड करता है कि उसका नेचर क्या रहेगा। तो इस बार हम ऐसा आईपीएससी नेम करेंगे जिसमें ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप आए। और जब फंक्शनल ग्रुप ढेर सारे आते हैं तो दो टाइप के बनते हैं। एक वो होता है जिसमें सिमिलर पॉली प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो, जिसमें सब के सब फंक्शनल ग्रुप क्या रहे, सेम, और जब सेम रहे तो वो होते हैं सिमिलर। और दूसरा होता है सब डिसिमिलर रहे। डिसिमिलर मीन्स सब डिफरेंट रहे, अलग अलग, तो कहलाएंगे डिसिमिलर पॉली प्रिंसिपल पॉली फंक्शनल ग्रुप, ये वाला कहलाएगा। अब उसके बाद से देखते हैं कि सिमिलर क्या होगा और डिसिमिलर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, सब के सब एल्कोहल हैं, तो ये वाले किस में सीरीज में आएंगे, सिमिलर वाले में। अब उसके बाद से अगला देखेंगे, ये CHO, ये CHO, ये CHO, सब के सब जो भी फंक्शनल ग्रुप हैं एल्डिहाइड हैं, तो ये भी आएगा सिमिलर पॉलीफंक्शनल ग्रुप में। अगला यहाँ पे ये कीटोन, ये कीटोन, ये कीटोन, सब कीटोन हैं, तो ये भी सेम है फंक्शनल ग्रुप, तो सिमिलर कहलाएगा। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये भी सेम है, तो ये भी सिमिलर पॉलीफंक्शनल ग्रुप में आएगा। अब फिर यहाँ पे डिसिमिलर वाला देखते हैं। तो डिसिमिलर में देखेंगे, इसको देखेंगे तो ये है कीटोन, और अगर इसको देखें तो ये है एल्कोहल, और अगर इसको देखें तो ये है एल्कीन। यहाँ पे तीनों के तीनों जो फंक्शनल ग्रुप हैं डिफरेंट हैं, तो ये कहलाएगा डिसिमिलर, डिसिमिलर कहलाएगा। अब उसके बाद से अगर हम इधर देखें CONH2, ये वाला हमारा एमाइड, और ये है हमारा एल्कोहल, और ये है हमारा एल्डिहाइड, तो ये भी डिसिमिलर है। अब फिर यहाँ पे COCl, एसिड हाइलाइड, कीटोन, एल्कोहल, एमीन, ये भी डिसिमिलर। अब फिर ये अगला एग्जांपल इसमें देखते हैं, एल्कोहल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये एल्कीन, ये भी कहलाएगा डिसिमिलर। तो ऐसे हमको बारी बारी देखना है। तो सबसे पहला मेरा फोकस किस पे रहेगा, सिमिलर पॉलीफंक्शनल ग्रुप पे। तो यहाँ पे देखेंगे सिमिलर पॉलीफंक्शनल ग्रुप है, तो इस सिमिलर वाले में या तो हो सकता है डबल बॉन्ड या हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड। तो कभी भी अगर आपको ऐसा दिखे तो उस एल्केन में से एनी को हटाइए और यहाँ पे बस एल्का लगा के यहाँ पे पोजीशन लोकेट कर दीजिए। और कभी भी जब डबल बॉन्ड 2 बार आए तो डाई, जब डबल बॉन्ड 3 बार आए तो ट्राई, जब डबल बॉन्ड 4 बार आए तो टेट्रा। ठीक उसी तरह अगर आयन ट्रिपल बॉन्ड आता है, 2 बार के लिए डाई, 3 बार के लिए ट्राई और 4 बार के लिए टेट्रा, तो डाई ट्राई टेट्रा लगाने से पहले हम उस वर्ड रूट में लगाते हैं ए, तो हो जाएगा अल्का। अब यहाँ पे देखें कुछ एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ठीक यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करेंगे तो किसी भी साइड से करेंगे तो सेम आएगा, 1 2 3 और ये 4। तो आप यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 करने पे हमको यहाँ पे हमको डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक तो 1 पे और एक 3 पे। अब इसका नेम लिखने के लिए कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए रहेगा ब्यूट। तो मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ 2 बार डबल बॉन्ड है तो एन हटा के ए लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटा। अब ब्यूटा होने के बाद उसके बाद से पोजीशन लोकेट करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ कहाँ है, 1 और 3 पे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1,3, और कितने डबल बॉन्ड हैं, 2, तो यहाँ पे हो जाएगा डाई इन। ठीक इसी तरह मैं अगला कंपाउंड यहाँ पे करता हूँ। इसकी सबसे पहले नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6। अब किधर से भी करेंगे पोजीशन सेम आएगा, तो इसीलिए मैं ज़्यादा इस पर वो डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद करके देख लीजिएगा। तो उसके बाद से हम देखेंगे यहाँ पे कितने की चैन है, 6 की, और जब 6 की चैन होती है तो क्या लिखते हैं, हेक्स। मल्टीपल मतलब कई बार ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आए हैं, तो इसमें सबसे पहले मैं पहले ही हेक्सा लिख दे रहा हूँ। हेक्सा के बाद यहाँ पे हम मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन लोकेट करेंगे। तो 1 पे है, 3 पे है और 5 पे है। तो 1,3,5, और कितने हैं, 3, और 3 के लिए हम लोग लगाते हैं ट्राई। उसके बाद से ट्रिपल बॉन्ड के लिए लास्ट में लगा देते हैं आइन, हेक्सा ट्राई। ये हो गया हमारा आईपीएससी नेम। अब जब अगला देखेंगे, अगला हमको आईपीएससी नेम लिखना है, तो ठीक उसी तरह तो यहाँ पे सबसे पहले साइक्लिक है, तो साइक्लो, कितने कार्बन है, 1 2 3
4 5 6। मैं नंबरिंग वहीं से करूँगा जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। तो यहाँ पे देखेंगे साइक्लो और कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन के लिए हेक्स 2 बार मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी ए लगा दे रहा हूँ, साइक्लो हेक्सा। अब इसकी पोजीशन लोकेट करूँगा, पोजीशन कहाँ पे है, 1 पे और 3 पे, 1,3 और यहाँ पे डाई इन। ये हो गया हमारा IUPAC नेम। अब यहाँ पे अगला देखेंगे 1 2 3 4। यहाँ पे साइक्लिक है तो साइक्लो, कार्बन कितनी है 5 और 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है तो ब्यूटा, और पोजीशन इनकी क्या है 1,3 पे। और जब 1,3 पे है कितनी बार डबल बॉन्ड आ रहा है 2 बार, तो हो गया डाई इन, साइक्लो ब्यूटा 1,3 डाई इन। अब यहीं पे हम अगला देखेंगे और अगला देख रहे हैं तो इधर भी एल्डिहाइड, इधर भी एल्डिहाइड, दोनों बार एल्डिहाइड सेम आ रहा दोनों तरफ। तो मैं इसको नंबरिंग करूँगा तो वो दोनों PCC में आ जाएंगे। तो इधर से करूँ तो भी सेम और उस साइड से करूँ तो भी सेम। तो 4 है, 4 की चेन बन रही है और 4 के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट, और इनके बीच में देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, तो ब्यूटेन। उसके बाद से ये एल्डिहाइड किस पोजीशन पे है 1 और 4 पे, तो 1,4, उसके बाद से 2 बार तो डाई। और एल्डिहाइड कभी भी आता है तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, अल, तो यहाँ पे लिख देंगे डाई अल, ब्यूटेन 1,4 डाई अल। अब इसी के रेफरेंस में अगला आ रहा है, उस पर ज़रा आप लोग फोकस करिएगा। अब देखेंगे आप लोग, अगर मैं सबसे पहले नंबरिंग करता हूँ तो नंबरिंग करने के लिए मतलब सबसे पहले PCC अगर ले रहा हूँ तो PCC में सबके सब फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। तो आप देखिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 1 2 3 4 5। अगर ये वाला PCC ले रहा हूँ तो इसमें हमको कोई भी ये वाला जो एल्डिहाइड ये छूट जा रहा है। अगर इधर से करूँ तो ये भी एल्डिहाइड छूट जाएगा, अगर इस साइड से करूँ तो ये एल्डिहाइड छूट जाएगा। इसका मतलब एक एल्डिहाइड यहाँ पे छूट जाएगा, और जो कि उस एल्डिहाइड को यहाँ पे नेगलेक्ट करना ठीक नहीं है। तो इसी के लिए एक यहाँ पे रूल बनता है, और वो जो रूल है कहता है when more than 2 carbon attach, when more than 2 carbon atom attach with main carbon chain। इसका मतलब ये है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप जब 2 से ज़्यादा अटैच हो जाती है तो उसके लिए हम जब कोई भी कार्बन एटम 2 से ज़्यादा हो जाता है और फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा रहे, 3 अगर हो जाता है तो हम PCC उसी को मानते हैं, हम PCC उसी को मानते हैं। तो इस बार हम इसी को PCC मानेंगे, और जब इसको PCC मानेंगे तो कितने कार्बन है 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं प्रोपेन। अब उसके बाद से देखेंगे 1 2 3, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3, 1 पे भी एल्डिहाइड, 2 पे भी एल्डिहाइड, 3 पे भी एल्डिहाइड। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, और यहाँ पे 3 बार एल्डिहाइड आ रहा है तो ट्राई। एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, ये वाला जो एल्डिहाइड है और ये एल्डिहाइड ये लोग चैन में इनकी कार्बन काउंट नहीं हो रही है, और जब काउंट नहीं हो रही है तो हम लिखते हैं कार्ब एल्डिहाइड। क्या लिखते हैं, कार्ब एल्डिहाइड। तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 टाई कार्ब एल्डिहाइड। इस बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगला यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल है, फिर हम देखेंगे इस कंपाउंड में सेम फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन सेम फंक्शनल ग्रुप है ज़्यादा है, तो इस बार भी हम इसी को PCC मान के चलेंगे। और जब PCC यही रहेगी तो कार्बन चेन ये फंक्शनल ग्रुप का काउंट नहीं होगा। तो यहाँ मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3, 1 2 3 करने पे 3 कार्बन हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोपेन। प्रोपेन के बाद फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन लोकेट करेंगे 1 2 3, और कितने हैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप 3, तो हो जाएगा ट्राई। अब उसके बाद से ये भी हम देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप इनकी कार्बन चेन में काउंट नहीं हुई है, तो यहाँ पे इसको हम लिखते हैं कार्ब नाइट्राइल, इसको लिखेंगे कार्ब नाइट्राइल। अगर ये कार्बन PCC में काउंट नहीं हो रही है तो लिखते हैं कार्ब नाइट्राइल। अब इसी के बेसिस पे अगला देखते हैं, तो अगला ठीक मेरा इसी तरह रहेगा। तो ये देखेंगे ये भी मेरा एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड और ये भी एल्डिहाइड, और जब ये सा एल्डिहाइड आता है और उसके बाद से देख रहे हैं कार्बन 2 से ज़्यादा है तो PCC हम इसी को लेते हैं, PCC हम इसी को लेते हैं। अगर कार्बन की चेन 2 से ज़्यादा आ जाए तो PCC यही वाली हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3, तो 1 पे एल्डिहाइड, 2 पे एल्डिहाइड, 3 पे एल्डिहाइड, तो हम देख रहे हैं इस PCC में एल्डिहाइड की कार्बन काउंट नहीं हो रही है तो कार्ब एल्डिहाइड लिखते हैं। सबसे पहले कार्बन की चेन यहाँ पे कितनी है 3 की,
और 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे प्रोपेन। उसके बाद से पोजीशन लोकेट करेंगे 1, 2, 3 और कितने फंक्शनल ग्रुप हैं 3। और एल्डिहाइड के लिए हम लोग लिखते हैं कार्ब एल्डिहाइड। कार्ब एल्डिहाइड कब लिखते हैं? जब उनका कार्बन हम लोग पीसीसी में नहीं लेते हैं। अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारे पास है और वो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस बार हम देखेंगे चेन यहाँ पे कितने की, सॉरी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड और ये भी एल्डिहाइड। और इस बार अगर चेन देखा जाए तो यहाँ पे 2 ही की चेन है। और जब 2 की चेन है तो फिर उसी तरह यहाँ पे इसको करेंगे। 2 की चेन है तो यहाँ पे इसको सेम उसी तरह करेंगे। तो इसका नाम लिखने के लिए 2 की चेन के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? एथेन। एथेन लिखने के बाद उसके बाद से और एथेन लिखने के बाद इनकी पोजीशन लोकेट करेंगे। तो एक पे यहाँ पे देखेंगे 2 एल्डिहाइड, तो यहाँ पे 1, 1। इसके बाद से 2 पे भी 2 एल्डिहाइड 2, 2 और कितने एल्डिहाइड? 4। और 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? टेट्रा। और इनका जो फंक्शनल ग्रुप है, जो कार्बन है पीसीसी में ऐड नहीं हुआ है, तो ये होगा कार्बेल्डिहाइड। ये हुआ हमारा आईपीएससी नेम। अब इसी पे हम अगला देखेंगे, ठीक इसी का नोमेनक्लेचर करना इसी की तरह ही। तो वो देखेंगे कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और वो क्वेश्चन मेरे पास है, आप लोग देखिएगा। ये भी फंक्शनल ग्रुप, ये भी और ये भी। और जब सेम ऐसे फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो पीसीसी हम ये वाला लेते हैं। यहाँ पे पीसीसी हम 3 कार्बन की चेन लेते हैं ताकि कोई भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ना छूटे। तो मैं यहाँ 1, 2, 3। अब देखेंगे 3 कार्बन की चेन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोपेन। और इनकी पोजीशन अगर लोकेट करें 1, 2, 3 और 3 बार फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो ट्राई। और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का देख रहे हैं कि इनका कार्बन पीसीसी में नहीं है। और जब कार्बन पीसीसी में नहीं है तो इसको हम लोग लिखते हैं कार्बोक्सिलिक। जब कार्बन पीसीसी में नहीं है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? कार्बोक्सिलिक। ये हम लिख दें कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक इसी तरह अगर अगला देखें तो ये भी हमारा चैन है और ये चैन पीसीसी 1, 2, 3। तो 3 के लिए हमारा हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन लिखने के बाद उसके बाद से देखेंगे इनकी फंक्शनल ग्रुप दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इनकी फंक्शनल ग्रुप अगर लोकेट करें तो 1, 2 और यहाँ पे डाई और ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन मेरे पास रहेगा और इस क्वेश्चन में सब के सब जितने फंक्शनल ग्रुप हैं सब डिसिमिलर रहेंगे। और जब डिसिमिलर रहेंगे तो हमको यहाँ पे सीनियोरिटी ऑर्डर पता होनी चाहिए। तो इसके जस्ट बाद अभी मैं सीनियोरिटी ऑर्डर आपको बता रहा हूँ। फिलहाल सबको पता होगा सबसे ज़्यादा सीनियर कौन होता? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसी के बेसिस पे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस एग्जाम्पल के बाद मैं उनका सीनियोरिटी ऑर्डर दूंगा। तो उसके बाद से पहला यहाँ पे अगर नोमेनक्लेचर करें तो सबसे पहले देखेंगे ये है एल्कोहल, ये है एमीन और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर हो गया और जब सीनियर हो गया तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4। ये होने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे अब ये भी फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप। जब कोई एक सीनियर रहता है तो बाकी के सब क्या हो जाते हैं? बाकी के सब सब्स्टिट्यूएंट। और जैसे सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो वो एज ए ट्रीट होंगे प्रीफिक्स की तरह, वो सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह ट्रीट होंगे। तो सबसे पहले हमको इनका नेम लिखना है। तो आप देखेंगे इसको लिखते हैं हाइड्रोक्सी और इसको लिखते हैं अमीनो। तो ये अमीनो और ये हाइड्रोक्सी, तो अल्फ़ाबेटिकली कौन आएगा? अमीनो। किस पोजीशन पे है? दूसरे। तो यहाँ होगा 2 अमीनो, उसके बाद से 3 हाइड्रोक्सी, 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी और उसके बाद से चैन कितने की है? 4 की। और 4 की जब चैन है तो लिखते हैं ब्यूट और COOH है तो हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। ये हो गया हमारा IPSC नेम। हालांकि मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ, उसके बाद से मैं आपको सीनियोरिटी ऑर्डर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे फिर ये मेरा है कार्बोक्सिलिक एसिड और जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर मिल जाता है तो बाकी सब कैसे ट्रीट होते हैं? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो ये कीटोन,
ये कीटोन, ये एल्कोहल, ये एमीन। तो कीटोन को लिखते हैं ऑक्जो, इसको सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे क्या लिखते हैं, ऑक्जो। या तो लिखेंगे कीटो या लिखेंगे कीटो, और इसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखते हैं हाइड्रोक्सी, और इसको लिखते हैं अमीनो। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली कौन है, सॉरी पहले नंबरिंग कर दूं। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे सीनियर से। तो 1 2 3 4 5 6। तो हम देख रहे हैं इस 5 पे ये आ रहा अमीनो, तो यहाँ पे लगेगा 5 अमीनो। उसके बाद से अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए, अमीनो होने के बाद ऑक्जो आएगा कि हाइड्रोक्सी, तो एच आएगा। तो ये किस पोजीशन पे है, 4 पे, तो ये होगा 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद से ऑक्जो कहाँ पे है, 2 पे और 3 पे। और जब दो, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, ये ऑक्जो नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ही पार्ट है, ये 3 पाएगा, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, 3। और यहाँ पे जब 3 है तो 3 पे लगेगा ऑक्सो। चैन कितनी है कि है, 6 की, तो 6 के लिए हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड। ये हो गया हमारा आईपीएससी नेम। इसी के रेफरेंस में अगला देखते हैं। तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1 2। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये वाला कौन है, एल्डिहाइड। तो ये मत करिएगा कि ये भी काउंट कर दीजिए, ऐसा नहीं है। जब एक सीनियर है तो दूसरा वाला क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो आज ये सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, इसका कार्बन काउंट नहीं होगा। तो 1 और 2। और यहाँ पे 2 पे कौन है, एल्डिहाइड। 2 पे कौन है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे हम लोग क्या लिखते हैं, एल्डिहाइड को सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे हम लोग लिखते हैं फॉर्माइल। अब देखेंगे दूसरे पे है, तो इसको लिखेंगे 2 फॉर्माइल। चैन कितने की है, 2 की, 2 के लिए लिखते हैं एथ, और यहाँ पे हो जाएगा एथेनोइक एसिड। अब उसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3। आप सोचेंगे ये वाला भी कार्बन ले लें, लेकिन नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप है, और जब ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, तो इसका कार्बन हम ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तीसरे पे कौन है, Cn, और Cn होता है नाइट्राइल। तो नाइट्राइल को अगर हम लिखते हैं, नाइट्राइल को अगर हम लिखते हैं प्रीफिक्स की तरह, तो ये होगा साइनो। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 साइनो, 3 साइनो। चैन कितने की है, 3 की, 3 के लिए प्रोप, और यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, 3 साइनो प्रोपेनोइक एसिड। अब इसी पे हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। अब हम पहले सीनियोरिटी टेबल देख लेते हैं कि सबसे सीनियर कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है। तो सबसे अगर सीनियर कोई होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रीफिक्स की तरह अगर ऐड हो तो उसको लिखते हैं कार्बोक्सी, और सफिक्स में इसका लिखते हैं ओइक एसिड। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, अगर सफिक्स में कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड हम लिखते हैं, इसका मतलब पीसीसी में उसका कार्बन काउंट नहीं हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर पीसीसी में कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट नहीं हुआ तो यहाँ पे लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला रहता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड को प्रीफिक्स में लिखते हैं सल्फो, और इसका सफिक्स में होता है सल्फोनिक एसिड। उसके बाद से एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड को सफिक्स में लिखते हैं ओइक एनहाइड्राइड। इसके बाद से ईस्टर, ईस्टर को प्रीफिक्स में लिखते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल, और एल्कोक्सी कार्बोनिल के बाद अब आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, और सेकेंडरी प्रीफिक्स 2 टाइप का होता है। पहला जो होता है वो पीसीसी में काउंट होता है, और दूसरा है जो पीसीसी में काउंट नहीं होता है। अगर उसका कार्बन पीसीसी में काउंट हो गया है तो उसको लिखेंगे अल्काइल ओएट। अगर पीसीसी में काउंट नहीं हो रहा तो इसको लिखेंगे अल्काइल कार्बोक्सिलेट। अगला देखिए एसिड हाइलाइड, सीनियोरिटी में उसके बाद से आता है एसिड हाइलाइड। इसको लिखते हैं हेलोफार्माइल प्रीफिक्स में,
और उसी को प्रीफिक्स में जब सफिक्स में लिखेंगे तो वो होगा ऑयल हैलाइड। और ये कब, जब पीसीसी में इसका कार्बन काउंट हुआ हो। और जब इसका कार्बन पीसीसी में काउंट नहीं होता है तब लिखते हैं कार्बोनिल हैलाइड। फिर अगला देखते हैं एमाइड। एमाइड को एज ए प्रीफिक्स हम लोग लिखते हैं कार्बोमोइल। अब उसके बाद से सफिक्स में हम लोग लिखते हैं एमाइड। और ये कब, जब पीसीसी में इसका कार्बन काउंट हुआ हो। और जब पीसीसी में इसका कार्बन काउंट न हुआ, पीसीसी होता क्या है, कार्बन की चेन। और जब पीसीसी में इसका कार्बन काउंट न हुआ हो तो उसको लिखते हैं कार्बोक्सामाइड। फिर यहाँ पे अगला देखते हैं एल्डिहाइड। उसके बाद से आता है एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड जब आता है तो उसको एज ए प्रीफिक्स हम लोग लिखते हैं फॉर्माइल। उसको लिखते हैं फॉर्माइल। और उसको अगर सफिक्स लिखना रहेगा तो सफिक्स में अगर कार्बन पीसीसी में है तो वो कहलाएगा, लिखाएगा अल। और अगर पीसीसी में नहीं है तो वो रहेगा कार्बन डिहाइड। उसके बाद से कीटोन। कीटोन को या तो कीटो लिखो या तो ऑक्सो लिखो। और इसको लिखते हैं सफिक्स ओन। एल्कोहल एल्कोहल का जो प्रीफिक्स रहता है हाइड्रोक्सी, और जो सफिक्स रहता है वो ओल ओल रहता है। NH2 को प्रीफिक्स में एमिनो और सेकेंडरी में अमीन। ईथर को प्रीफिक्स में एल्कॉक्सी और सफिक्स में एल्कॉक्सी एल्केन। तो ये चीज़ है। उसके बाद से डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आयन। फिर हम इसी पे एक क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है, इनका आईपीएससी लिखना है। तो हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए सीनियर होता है। तो सीनियर की तरफ से ही हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो सीधा कार्बन, सीधा वर्ड रूट पे आ रहे हैं तो ब्यूट। उसके बाद से लोकेट करते हैं उसकी मल्टीपल बॉन्ड। और मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पे है, सेकेंड पे। तो यहाँ पे 2 इन हो जाएगा ब्यू 2 इन। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पे लिखते हैं OIC। तो ये कट जाएगा तो ई हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों वावेल हो रहे हैं। तो हो जाएगा ब्यूट 2 इनोइक, ब्यूट 2 इन ओइक। फिर इसी में अगला कंपाउंड मेरे पास है, उनका आईपीएससी अगर करेंगे तो उनका आईपीएससी करने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि सीनियर कौन है। तो सीनियर एल्डिहाइड होता है। और जब एल्डिहाइड होता है तो नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4। और ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो ये किस पोजीशन पे है, 2 पे। तो हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद से यहाँ पे कार्बन की चेन कितनी की है, कार्बन की चेन 4 है। तो यहाँ पे ब्यूट, कार्बन की चेन 4 है तो यहाँ पे ब्यूट। उसके बाद से मल्टीपल बॉन्ड लोकेट करेंगे, वो किस पोजीशन पे है, 2 पे। तो 2 और यहाँ पे इन, 2 इन और लास्ट में CHO है तो सफिक्स लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स तो वो होगा अल। तो ये कट जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी ब्यूट 2 इनोल, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूट 2 इनोल। फिर इसका देखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमको एक ही दिख रहा है। और जब एक ही दिख रहा है तो इसी को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा। तो यहाँ अगर हम नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग इधर मल्टीपल बॉन्ड, इधर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखते हैं 5 के लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पेंट। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो सीधा वर्ड रूट पे आते हैं तो हो जाएगा पेंट। और पेंट लिखने के बाद उसके बाद से मल्टीपल बॉन्ड लोकेट करते हैं। और मल्टीपल बॉन्ड लोकेट करने के लिए यहाँ पे किस पोजीशन पे है, 3 पे। तो हो जाएगा 3 इन। और उसके बाद से लास्ट में क्या लगा देंगे, अल। तो ये हमारा हट जाएगा तो यहाँ पे लगेगा अल। पेंट 3 इन नॉल, जो कि आप लिख सकते हैं वैसे, मैं वैसे लिख दिया। तो उसके बाद से यहाँ पे अगला क्वेश्चन मेरे पास रहेगा। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसमें एक है कीटोन और एक है एल्कोहल। तो दोनों में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन रहेगा, कीटोन। दोनों में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहता है कीटोन। और जब कीटोन रहता है तो उसकी हम नंबरिंग करते हैं।
जब कीटोन रहता है तो उसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा तो ये होगा 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद से साइक्लो, कितने कार्बन है 3, तो साइक्लोहेक्स, और 2 पे मल्टीपल बॉन्ड है तो इन, और उसके बाद से सेकेंडरी सफिक्स लगता है यहाँ पे ओन, तो ई हट जाएगा तो होगा ओन। तो 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 2 इनोन, ये हो जाएगा हमारा आईपीएससी नेम। फिर यहाँ पे अगर हम अगला देखें तो अगला देखेंगे तो इसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन है, कार्बोल सॉरी इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, एल्डिहाइड। तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगी 1 2 3 4 और ये 5। अब इसके बाद से यहाँ पे नेमिंग अगर करें तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो सीधा मैं वर्ड रूट पे आता हूँ, और वर्ड रूट कौन रहेगा, पेंट। पेंट के बाद अगर हम यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड लोकेट करें तो वो कहाँ पे आएगा, 3 पे, तो वो हो जाएगा मल्टीपल बॉन्ड पे अगर हम आते हैं तो 3 पे है, और वो 3 पे अगर देखें तो हो जाएगा YNE आइन। उसके बाद से सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं अल, जो कि है अल, तो यहाँ से ई कट जाएगा तो पेंट 3 आइनल, ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर इसके बाद से अगला हम देखते हैं यहाँ पे, तो अगला का हम यहाँ देखेंगे तो ये है एल्डिहाइड और ये है एल्कोहल। तो एल्डिहाइड और एल्कोहल में हम देखेंगे नंबरिंग अगर करना रहेगा तो यहाँ से करेंगे, इसको नंबरिंग नहीं करेंगे। और जब ये पीसीसी में नहीं आता है, ये इसकी ये जो कार्बन है ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसकी कार्बन पीसीसी में नहीं आएगी, तो यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3, सीनियर यही है तो मैं यही शुरू कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब 6 अगर है तो 3 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, तो ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद से मल्टीपल बॉन्ड, इसके बाद से वर्ड रूट देखेंगे तो ये हो जाएगा साइक्लो, कितने कार्बन है 6, तो 6 के लिए हेक्स, साइक्लोहेक्स, और 1 पे इन है तो हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन। और उसके बाद से CHO है, जब CHO प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में पीसीसी में नहीं रहता है तो उसका नाम सीधे हम लोग लिख देते हैं कार्बेल्डिहाइड, उसका नाम हो गया कार्बेल्डिहाइड। अब फिर इसी पे हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, और वो अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है जो आप देख सकते हैं। तो इसका नेम लिखने के लिए हम लोग देखते हैं ये भी ये भी फंक्शनल, ये भी फंक्शनल, ये भी फंक्शनल, ये भी फंक्शनल, तो सबसे सीनियर कौन है, ये वाला। तो नंबरिंग हम यहीं से करेंगे 1 2 3, ये 4 5 6। ये देखेंगे तो अमीन, ये देखेंगे तो हाइड्रोक्सी, ये देखेंगे तो ऑक्सो। सबसे पहले कौन आएगा, अमीन। तो जब अमीन आएगा तो ये होगा 2 अमीनो, और यहाँ पे उसके बाद से कौन आएगा, 3 हाइड्रोक्सी, 2 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद से 4 ऑक्सो, 4 ऑक्सो लिखने के बाद फिर यहाँ पे हम देखेंगे ये पीसीसी में काउंट नहीं हुआ है, और जब पीसीसी में काउंट नहीं हुआ है तो लिखते हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है इसका नेम। अब फिर अगला क्वेश्चन मेरे पास कुछ है उसको देखेंगे। तो एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का अगर आईपीएससी नेम लिखेंगे तो आईपीएससी नेम लिखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे करेंगे क्या। तो ये CuCl एसिड हैलाइड, ये एल्कोहल, ये एल्डिहाइड। तो हम देखते हैं सीनियर कौन है, ये है सबसे, और जब ये सीनियर है तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2। यहाँ पे 3 मत लिखिएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, और जब फंक्शनल ग्रुप है तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट वर्क करेगा, तो इसको हम यहाँ पे नंबरिंग नहीं करेंगे। तो हम ये देखेंगे 2 पे हमारा फॉर्माइल, एल्डिहाइड के लिए हम लोग लिखते हैं फॉर्माइल, तो 2 फार्माइल, 2 फार्माइल, 2 फार्माइल के बाद यहाँ पे ये हाइड्रोक्सी भी है तो यहाँ लगेगा 2 हाइड्रोक्सी, और चैन कितने की है, 2 की चैन के लिए होता है एथेन, और उसके बाद से CuCl के लिए लगाते हैं YOUL, तो ई हमारा हट जाएगा, और लास्ट में है क्लोराइड। ये हो गया हमारा आईपीएससी नेम। फिर यहाँ पे अगला देखेंगे, और अगर अगला देखेंगे तो यहाँ पे कौन कौन फंक्शनल ग्रुप है,
और जो फंक्शनल ग्रुप है उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना रहेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे हम देख सकते हैं तो CuNH2 एमाइड है, और ये कौन है, कीटोन, CuNH2 एमाइड और ये कीटोन। उसके बाद से देखेंगे उसके बाद से देखेंगे अगर ये फंक्शनल ग्रुप सीनियर है तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। और ये वाला जब हम देखेंगे एल्डिहाइड है, और जब एल्डिहाइड तो प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे ये ऑक्सो कीटोन है तो कीटोन भी प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 4 पे कौन है, फॉर्माइल, और 3 पे कौन है, ऑक्सो। तो ये होगा 3 फॉर्माइल, और सॉरी 4 फॉर्माइल, 4 फॉर्माइल और 3 पे ऑक्सो। उसके बाद से चैन कितने की है, 4 की, तो हो जाएगा ब्यूटेनमाइड। ये हो गया हमारा IPSC नेम। फिर अगला यहाँ पे देखेंगे ये एमीन, ये कीटोन, सीनियर कौन है, कीटोन ही। तो नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 6। और जब इतना रहता है तो 4 यहाँ पे लिखेंगे 4 अमीनो, 4 अमीनो के बाद साइक्लोहेक्सेनोन, 4 अमीनो साइक्लोहेक्सेनोन। फिर ये अगला यहाँ पे देखेंगे, इसका अगर नेमिंग करना है तो नेमिंग करने के लिए सबसे पहले देखते हैं सीनियर कौन है। तो सीनियर CuCl NH2OH3 मिथाक्सी। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो सीनियर ये हमारा यही है। और जब सीनियर ये है तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5।